So students, our topic is life in the time of partition. Here we will talk about the partition of Pakistan and India. Now we see that partition of India and Pakistan, जब partition हुआ तो दोनों साइड से लोग एक दूसरी कंट्रीज में डिवाइड हो गए. बहुत बड़ी संख्या में लोग या पाकिस्तान चले गए या दिल्ली में आ गए और दिल्ली में आके बस गए और दिल्ली का स्ट्रक्चर एंड लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गया. सारा कल्चर चेंज हो गया, खाने पीने और रहने का सिस्टम सारा चेंज हो गया. डे आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन रियोटिंग बिगेन. तो हजारों की संख्या में लोग मारे गए और लोगों के घरों को लूट लिया और आग लगा दी. जो मुस्लिम थे दिल्ली में वो जब पाकिस्तान जाने लगे तो अपना सारा सामान यहाँ दिल्ली में छोड़ गए और जो लोग सिख और हिंदू पाकिस्तान से आए वो घरों की तलाश करने लगे. एट द सेम टाइम दिल्ली became a city of refugees. Nearly 5 lakh people were added to Delhi population. इसका पार्टीशन का इतना असर पड़ा, 5 लाख लोग जो थे वो दिल्ली में आ गए और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली में बढ़ गई. जो लोग पाकिस्तान गए तो वो आर्टिशियन थे या छोटे व्यापारी और लेबर का काम करते थे. मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट वर फ्रॉम पंजाब. पंजाब कहाँ से? पाकिस्तान से. दे स्टेड इन कैंप, स्कूल, मिलिट्री बैरक एंड गार्डन. तो उनके पास घर तो थे नहीं, इसलिए वो या स्कूल्स में रहते थे, कैंप्स में या मिलिट्री बैरक्स में. सो मैनी ऑफ द मुस्लिम हु वेंट टू पाकिस्तान वर आर्टिशियन, पिटी ट्रेडर एंड लेबर. द न्यू माइग्रेंट कमिंग टू दिल्ली वर, जो न्यू रिफ्यूजीज थे जो इंडिया में आए थे पाकिस्तान से, वो या लैंडलॉर्ड थे, लॉयर थे, टीचर, ट्रेडर एंड स्मॉल शॉपकीपर थे. जिसके कारण पार्टीशन चेंज देयर लाइव्स. तो पार्टीशन ने उनकी लाइफ को चेंज कर लिया. एंड देयर ऑक्यूपेशन, दे हैड टू टेक अप न्यू जॉब्स एज हॉकर, वेंडर, कारपेंटर एंड आयरन स्मिथ. तो क्या था, इतने पढ़े लिखे लोगों होने के कारण उनको पार्टीशन के कारण उनकी सारा लाइफस्टाइल, सारा जो उनका जीने का साधन था, उनकी जॉब थी, वो सारी चली गई और उन्होंने न्यू ऑक्यूपेशन अपना ली. एंड अर्बन कल्चर लार्जली बेस्ड ऑन उर्दू वॉज ओवरशैडोड बाय न्यू टेस्ट एंड सेंसिबिलिटी इन फूड, ड्रेस एंड आर्ट्स. द लार्ज माइग्रेंट फ्रॉम पंजाब चेंज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली. लोगों के रहने खाने पीने सबका टेस्ट चेंज हो गया पार्टीशन के कारण. So our next topic, inside the old city. In the past, Mughal Delhi famed canal had brought not only fresh drinking water to home but also water for other uses. Now we discuss here what happened to the old city called शाहजहानाबाद. जो मुगल का पास था वो बहुत महत्वपूर्ण था. वहाँ जो कैनाल थे वे फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते थे. This excellent system of water supply and drainage was neglected in the 19th century. The system of wells also broke down. और जो household waste का system था वो भी डैमेज हो गया. और इस टाइम पॉपुलेशन जो थी दिल्ली की वो ग्रो कर रही थी. बिकॉज एक तो पार्टीशन हुआ था, उसके कारण भी लोग यहाँ पर आए थे. और अगर यहाँ गरीबी थी तब भी लोग क्या थे, यहाँ पर अपनी रोजगार की तलाश में आ रहे थे. द ब्रोकन डाउन कैनाल्स कुड नॉट सर्व द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. और ये सब जरूरतें जो थी वो ये शहर लोगों की पूरी नहीं कर पा रहा था ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन. एट द एंड ऑफ 19th century द शाहजहानाबाद ड्रेन वर क्लोज्ड एंड न्यू सिस्टम ऑफ सरफेस ड्रेन वॉज इंट्रोड्यूस. फिर उन्होंने नया सिस्टम अपनाया पानी का. ये सिस्टम भी ओवरबर्डन हो गया और खराब हो गया. और जो म्यूनिसिपैलिटी थी वो इन चीज़ों पर पैसा नहीं लगाना चाहती थी. एंड द मिलियन ऑफ रुपीज़ वर बीइंग स्पेंड कैन ड्रेनेज सिस्टम. और इतने ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम पर पैसे करने के बावजूद भी वहाँ कोई सिस्टम जो था वो नहीं हो रहा था. द दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी वॉज अनविलिंग टू स्पेंड मनी ऑन गुड ड्रेनेज सिस्टम. Next topic is the decline of Havelis. The Mughal aristocracy in the 17th and 18th century lived in grand mansion called Havelis. जो
अमीर लोग थे, जो एरिस्टोक्रेट लोग थे, वो बड़े बड़े घरों पे रहते थे, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स में, जिसको हम हवेली का नाम देते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि 100 से ज़्यादा हवेली हमें देखने को दिल्ली में मिलती थी, और इन हवेलियों में कार्टयार्ड और फाउंटेन और बड़ी दीवारें देखने को मिलती थी। लोगों ने अपने घरों के बाहर फाउंटेन्स, कार्टयार्ड, गार्डन्स और बड़ी बड़ी दीवारें और इतने बड़े बड़े गेट लगाए होते थे। तो उनको देख के लोग कहते थे ये बहुत अमीर है। हवेली में बहुत से जो थे मेंबर्स साथ रहते थे, बड़े बड़े गेट लगे होते थे, डिफरेंट रूम्स होते थे। पर जब ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पर कब्जा करा, अब देखो ये इंडियन स्टाइल था, अब पर जब ब्रिटिश रूल आ गया तो ये सारा सिस्टम चेंज हो गया। तो उन्होंने क्या करा, उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने, जब ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पर कब्जा करा, तो जो मुगल अमीर थे, तो उनके राज में हवेली को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था। हवेली को सब डिवाइड किया जाने लगा। ऑफन द स्ट्रीट फ्रंट ऑफ द हवेली बिकेम शॉप्स और वेयर हाउसेज। अगर हम कॉलोनियल बंगलों की बात करें तो वह हवेली से डिफरेंट होते थे, जिन्हें बंगलो कहा जाता था। दे मेंट फॉर वंस न्यूक्लियर फैमिली। इट वॉज अ लार्ज सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर विद अ पिच रूफ। तो अब देखो, द कॉलोनियल बेंगलो वाज क्वाइट डिफरेंट। जो अब कॉलोनियल ब्रिटिशर्स थे, उनके जो बंगले होते थे वो अपने हिसाब से न्यूक्लियर फैमिली, मतलब छोटे 4 या 5 लोगों के लिए बनाते थे। लेकिन जो हमारी हवेलीज थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी। लेकिन ये ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया। उन्होंने इन हवेलियों को तोड़वा के नया सिस्टम वहाँ पर डेवलप कर दिया। द वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड ऑफन सैट ऑन द वरांडास टू सुपरवाइज टेलर और अदर ट्रेड्समैन। जैसे हवेलीज में क्या थे, बड़े बड़े हवेलियां होती थी, तो हमारे वहाँ वुमेन्स क्या करती थी, वरांडास में बैठ जाती थी और जो उनके अंडर काम करते थे उनको सुपरविजन करती थी। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो डिक्लाइन ऑफ हवेलीज जो था वो होने लगा। लास्ट टॉपिक इज द म्युनिसिपैलिटी बिगेन टू प्लान। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि म्युनिसिपैलिटी का क्या रोल रहा इंडिया को एस्टेब्लिश करने में। द सेंसस ऑफ 1931 क्या बताता है, रिवील दैट द वॉल सिटी एरिया वाज हॉरिबली क्राउडेड, कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग थे, इकट्ठे घर थे और 90% पर एकड़ में लोग रहते थे। वाइल न्यू दिल्ली हैड, जो न्यू दिल्ली उन्होंने कंस्ट्रक्ट करी ब्रिटिशर्स ने, वहाँ पर 3% पर एकड़ में। तो देखो हाउ मच डिफरेंट इज देयर, 90% और 3%। सो इन 1888 an extension scheme called the Lahore Gate Improvement Scheme was planned by Robert Clark। अब यहाँ पर जो रॉबर्ट क्लार्क था आर्किटेक्टर, उसने 1888 लाहौरी गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम पास की, जिसके अंडर कि दिल्ली को अलग तरीके से बनाया जाए, बहुत सिस्टमेटिकली उसको बनाया जाए। वॉल सिटी को अच्छा बनाने के लिए या दिल्ली में कुछ चेंजेस किए जाएं। वॉल सिटी मतलब शाहजहानाबाद, उसको उन्होंने टोटली चेंज कर दिया ब्रिटिशर्स ने। पुरानी दिल्ली के लोगों को नई जगह पर लाया जाए, रीडेवलपमेंट किया जाए, इसलिए ये सारा चेंज हुआ। So even in 1912, water supply and drainage in these new localities was very poor। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो ठीक नहीं था, पर जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या चाह रहे थे, दिल्ली को बहुत मेंटेन रखना चाह रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम जो बहुत बुरा था उसको ठीक किया। द इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वॉज सेटअप इन 1936 एंड बिल्ड एरिया लाइक दरगन साउथ फॉर वेल्दी इंडियंस। मतलब उन्होंने इतने अच्छे तरीके से दिल्ली को, जैसे दरियागंज है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर बनाया गया, जहाँ पर गार्डन्स, लोगों के स्ट्रीट जो थी वो बहुत सुंदर और प्रॉपर तरह से ड्रेनेज सिस्टम, ऑल वॉल वेरी वेल। सो हाउसेज वर ग्रुप्ड अराउंड पार्क्स विद इन द हाउस। हर एक घर के आगे या पार्क बनाई गई। स्पेस वॉज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू न्यू रूल ऑफ प्राइवेसी। और जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने दिल्ली को बहुत अच्छे तरीके से बनाया। द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वॉज सेटअप इन 1936 और यहाँ पर न्यू कॉलोनीज बनाई गई, जैसे कि दरियागंज को। तो आफ्टर ब्रिटिशर्स के आने
पर दिल्ली में इम्प्रूवमेंट भी हुई और बहुत अच्छे पार्क्स, घर के बाहर और जो स्पेस डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू न्यू रूल और प्राइवेसी के, सारी बिल्डिंग्स जो थी वो फिर से बनाई गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।